क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सही है। इसमें वो कह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा सही है। अब यार बचपन से पढ़ा हुआ है कि मतलब मैं कह रही हूँ कि ये जो चीज़ है इज इक्वल टू आगे इन सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो बचपन से पढ़ा है यार, मतलब कि जब भी हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं उनके साइन चेंज होते हैं। जब साइन चेंज होते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। तो तुमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके क्या होगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा सिंपली। और फिर ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर अगर हम इसके बाद इसको हम ऐसे कर लें कि हम इस तरह लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हम लिख दें -1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 सही है। इस तरह का हम लिख सकते हैं। और जब इस तरह लिख ही लिया तो तुम देख लोगे यार कॉमन ले सकते हैं हम, हाँ कॉमन ले सकते हो, लिख लो टेक कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन ले लो सिंपली। इधर हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लेंगे ना। तो देखो तुम देख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा भाई कॉमन आ रहा है, तो क्या लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ही कॉमन लेंगे, जाहिर सी बात है। तुमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही है। और फिर जब तुमने इधर कॉमन लिया, तुमने माइनस को कॉमन ले लिया और 1 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ही आ जाएगा और फिर इक्वल टू 0। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा -1 इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -1 और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास हो गया एक साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0 एक हो गया, और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दूसरा हो गया सही है। पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है सही है। तो हमने लिखा कॉस थीटा, जब ये इधर क्या हो रहा है प्लस है ना, उस जगह क्या हो जाएगा 0 -1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, और 0 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है -1 हो जाएगा सही है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और फिर -1। अच्छा ये ऐसे आप नॉर्मली भी कर सकते हो, ऐसे कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ सही है। शिफ्ट दबा लिया, फिर कॉस दबाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, -1 लिखो सिंपली, -1 180 आ जाएगा, थीटा हमारे पास हो जाएगा 180 सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो हमारे पास अलग सा अनोखा सा है। अब वो कह रहा है फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +1 इस तरह का लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम अंडर रूट ले लें, क्यों, क्योंकि हमें ये हटाना है, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर अंडर रूट ले लिया, ये से कट गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस -1 सही है, ऐसे ही है। और फिर अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा हम एक जगह ले लें 1 और एक जगह हम ले लें साइन थीटा हम ले लें -1, ऐसा कर सकते हैं। थीटा जब तुम इस तरह थीटा लोगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा 1, और इसी तरह थीटा जब इस तरह लोगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा -1। अब इनको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर से किस तरह कैलकुलेट करना है, तुम लोगों ने दबाना है शिफ्ट और करना है, शिफ्ट दबाना है, साइन दबाना तो साइन इन्वर्स खुद ही हो जाएगा, फिर 1 दबाना है, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 90 सही है। मेरा आंसर आ रहा है 90। तो हम मैं क्या लिखूँगी, थीटा इज इक्वल टू 90। इसी तरह अब हमने माइनस की वैल्यू पुट करनी है कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आ जाएगा -90, थीटा इज इक्वल टू -90। अब ये हमारे पास एक आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है सही है। अब इसको क्या एज इट इज लिख देना है, नहीं, यहाँ पर हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, हम लिख देते हैं कन्वर्ट इनटू रेडियन। कुछ भी करने से पहले लिखना होता है कि इसमें करना है या उसमें करना है सही है। कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट किए, पहले थीटा को हम थीटा इज इक्वल टू, पहले हम इसको करते हैं 90 वाले को, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू -90 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। इसी तरह थीटा ये वाली वैल्यू जो है इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 सही। इस तरह हम कर लेते हैं, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, एक ही में कर लो सारा। 0 0 कट गया, 9 में 9 9 2 18, तो क्या हो गया थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू
माइनस पाई अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, जब ये कट गया तो क्या बचा, सिंपली पाई बचा। अब आगे हमने क्या बनाना है, रिजल्ट की हेडिंग डालनी है। सही है, रिजल्ट की हेडिंग डालना है। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं सिंपली सोल्यूशन सेट लिख रही हूँ, लेकिन रिजल्ट की हेडिंग डालनी है। फिर मैं लिखूँगी पाई अपॉन 2। अब ये हमारे किसकी मदद से आया है, कॉस और साइन की मदद से आया है, तो हम लिखेंगे प्लस 2n पाई। सही, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर यूनियन का साइन डालेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर माइनस पाई अपॉन 2 लिखेंगे और प्लस 2n पाई, क्योंकि हमारे किसकी मदद से आया है, कॉस और साइन की मदद से आया है आंसर जो आया। फिर इसी तरह हम यूनियन का साइन डालेंगे, फिर पाई लिखेंगे, फिर प्लस 2n पाई और फिर कर्ली ब्रैकेट। सही है, इस तरीके से हमने ये कर लिया।